नमस्कार, न्यूज अभी तक ब्रजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात खटीक समाज सेवक श्रीमान मदन लाल जी सांकला जी से कराते हैं। सांकला जी, हमारे YouTube चैनल न्यूज अभी तक ब्रजेश जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले परिचय से करेंगे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं मदन लाल सांकला, दिल्ली से, करोलबाग से, पीवीसी मार्केट, ज्वालापुरी। अब टीकरी मेरे 2 बेटे हैं। एक छोटा कैलाश यहाँ पे रहता है जयपुर में, दूसरा रहता है अपना दिल्ली में। 4 बेटियां हैं, 2 बेटी खत्म हो गई, 2 बेटियां हैं और समाज की सेवा के लिए हर वक्त ही हाजिर रहते हैं। हम तो कोई भी आ जाए, कहाँ से भी आ जाए, और मैं घूमता ही रहता हूँ। नई दिल्ली मदनगिरी में खटीक समाज के 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें इनका भी सराहनीय योगदान रहा है। आइए इनसे जानते हैं। हाँ, पैसा सब समाज का ही लगा जी। किसी ने 11 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 5100 दिए। पीवीसी मार्केट से भी आया और जयपुर से भी गए। एक भगवान सामरिया हैं, इन्होंने 51,000 रुपए भेजे थे। यहाँ ताराचंद खींची है, इन्होंने 5100 रुपए दिए थे। और कई लोगों ने जो है ना जी, ऐसे करके, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता रहा। वो 4-5 साल चला। फिर उसके बाद के अंदर वो मदन जी पहाड़िया थे, वो खत्म हो गए और सब लोग जो है कि तितर बितर हो गए। अब नहीं हो रहा वो। देखिए दर्शकों, ये कहना ही चाह रहे हैं कि समाज के सहयोग से सामूहिक विवाह सम्मेलन का बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया, जो 4-5 साल तक चला, लेकिन अब नहीं हो रहा है। जबकि समाज के अंदर सामूहिक विवाह सम्मेलन होना बहुत जरूरी है। इससे क्या कि गरीब आदमी जो होते हैं उनको बड़ी सुविधा मिल जाती है, उनको सहायता मिल जाती है। सांकला जी, मैं शिक्षा के बारे में आपके विचार जानना चाहूंगा कि शिक्षा इंसान के लिए क्यों जरूरी है। इसके बारे में आप अपना प्रकाश डालें। शिक्षा तो बहुत जरूरी है, लड़की हो लड़का हो। आज के जमाने के अंदर जैसे पुराने लोग हमारे कह देते थे, अरे भाई पढ़ाई कर कहीं कर लो। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं बच्चे जो आज ऑफिसर लगे हुए हैं और बाप जो है बकरी चराने गया हुआ है। तो बड़ी खुशी है तो देख के। चाहे लड़की हो लड़का हो, सबके लिए बहुत जरूरी है। और शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। संस्कार भी जो है कि ये शिक्षा से ही मिलेंगे, है ना जी। जो भी अपने गरीब बच्चे हैं या ये जैसे नहीं खर्चा उठा सकते हैं, तो अपने समितियां बना रखी हैं, जगह जगह बना रखी हैं। मालवीय नगर में बना रखी हैं, प्रताप नगर में बना रखी हैं, मंडी घटी कान में बना रखी हैं, शास्त्री नगर में बना रखी हैं। तो इन लोगों को जो हैं तो कुछ परसेंटेज जो है कि वो निकाल के बच्चों को किताबों वगैरह की जो है कि मदद की जाए। गरीबों की झुग्गी झोंपड़ी में भी रहते हैं हमारे लोग, यही नहीं है, सिटियों में, चाहे दिल्ली है, बम्बई है, कहीं भी है। आपका कहने का तात्पर्य है कि समाज के जो भी गरीब लोग किसी भी स्थान पे के ऊपर अगर रहते हैं, तो जो समितियां बना रखे हैं उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि समाज के गरीब लोगों को चिन्हित कर और उनकी शिक्षा के कार्य में मदद करें। साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार शिक्षा से मिलेंगे। शिक्षा है तो संस्कार है, नहीं है तो नहीं है। मैं यहाँ आपकी बात को थोड़ा सा विराम देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा से संस्कार मिलते हैं, शिक्षा से किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन जो संस्कार होते हैं वो संस्कार माता पिता से मिलते हैं। संस्कार अगर हम भक्ति से जुड़ते हैं तो भक्ति से हमें संस्कार मिलते हैं। संस्कार अगर हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग से हमें मिलते हैं। संस्कार हमें अच्छे लोगों का संग करने से मिलते हैं। सिर्फ शिक्षा से ही संस्कार मिल जाएंगे, इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को संस्कार हमें खुद को देने हैं। अच्छे और बुरे का ज्ञान हमें खुद को कराना है। हमें हमारे बच्चों को खुद को बताना है कि जब सुबह उठे तो माता पिता को प्रणाम करें, जो घर के अंदर जो बड़े को भी प्रणाम करें। इसके अलावा जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो जीवन में उसे अपनानी है, और जितनी भी बुरी आदतें हैं वो छोड़नी है।
तो ये सब चीजें माँ बाप से मिलती है, जो हमें खुद को देनी है, हमारी संतान को, और हमारे बच्चों को भक्ति से जरूर जोड़ना है। तो सिर्फ शिक्षा से ही संस्कार आएंगे, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही ठीक है। क्योंकि पहले की अगर मैं बात बता दूं तो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन संस्कारी थे, उनमें ज्ञान था, संस्कार था, जिसकी वजह से वो सुखी जीवन जीते थे। संस्कार हमें खुद को देने पड़ेंगे, और संस्कार सिर्फ शिक्षा से नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो समिति है जिसने वस्त्र बैंक खोला है अभी, उस वस्त्र बैंक में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वस्त्र इकट्ठे किए जा रहे हैं। वस्त्रों के अलावा भी जैसे रजाई, कंबल, कुर्सियां आदि जो भी जरूरत की चीजें हैं वो लोगों से ली जा रही है, जमा की जा रही है। और आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में शेखावटी परिवार समिति के द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच में जाकर आज कंबल वितरण किए गए हैं, पुराने वस्त्र दिए गए हैं। और इस समिति से आपके जो बेटे हैं कैलाश जी सांकला और जो आपकी पुत्र वधू है मानसी सांकला, ये भी जुड़े हुए हैं। तो जो इनका ये कार्य है ये कैसा है, इसके बारे में बताएं। ये बहुत अच्छी बात है, फख्र की बात है। ऐसी सेवा जो है, नर सेवा नारायण सेवा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, परमात्मा जिसको दे तो वो करे, ऐसे कर्म करें, धर्म करें, माँ बाप की सेवा करें और अपने बच्चों को जो है संस्कार दें, ऐसे अच्छा लगे। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो सक्षम है, भगवान ने जिन्हें सक्षम बना रखा है, वो अपने से बन सके जितना सत्कर्म जरूर करे, गरीबों की मदद करे, समाज के लोगों की मदद करे। ये सब परमार्थ के कार्य हैं, हर इंसान को जरूर करना चाहिए। सांकला जी, मैं अंत में आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि हमारे समाज में एकता का बड़ा अभाव है और आपस के अंदर लोग एक दूसरे की बुराई और आलोचना करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो एकता के साथ नहीं रहते हैं और अकारण ही अपने समाज बंधुओं की बुराइयां करते रहते हैं? ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो यह है कि खटीक है और सबसे ठीक है। ठीक जब ही होंगे जब एकता होगी हमारी। अब ये देखो ना कि अब दिल्ली के अंदर करते रहते थे भाई ये वो, दूसरे यहाँ की जातियाँ जो है टिकट ले जाती है, ये एमएलए बन गया, ये काउंसलर बन गया, और खटीक लटकते रह जाते हैं। तो खटीकों की एकता तो जरूरी है। दिखाओ, अच्छे सम्मेलन कराओ, इकट्ठा करो, जोड़ो। हैं जी, ये मत समझो कि मैं हूँ, मैं के नाम पे तो वो अपने खटीकों में कहते हैं कि छुरी है। मैं नहीं, जो भी कुछ है तू है यार, तू बन जा, तू बन जा, अगले साल बन जाना। बाकी ये खींचतान करते हैं, ये तोड़ फोड़ करते हैं, ये गलत है। ये आपस में जो है कि लड़ना और लड़ाना, ये मेरे दिमाग से ठीक नहीं है। मदन जी का कहना यह है कि जो आपस में लड़ाई झगड़ा और जो आपस में खींचतान करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ऐसा नहीं करने चाहिए। एक साथ प्रेम से हिलमिल के साथ रहना चाहिए ताकि हमारे समाज का नाम आगे से आगे बढ़े और समाज आगे से आगे तरक्की करता रहे। हमारे समाज के जो प्रतिनिधि दो जीते हैं, एक मदन जी दिलावर जीते हैं, एक दूसरा रमेश खींची जीते हैं। इनको बधाई संदेश देता हूँ, और दोनों ही मेरे पुराने जानने वाले हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि कैबिनेट मंत्री बने हैं हमारे ही खटीक समाज के मदन दिलावर जी। मैं भी उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो आपने अपने परिवार का और अपने खटीक समाज का नाम रोशन किया है। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपने ये भी बताया कि शिक्षा और संस्कार बहुत ज़रूरी है। आपने ये भी बताया कि समाज को हिलमिल के प्यार, प्रेम और एकता से रहना चाहिए। अब इस कार्यक्रम के अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है, मिलजुल के रहें समाज के लोग, और एक दूसरे की बुराई नहीं करें। कोई आगे बढ़ता है उसकी सपोर्ट करो, जो भी होता है आपसे। और हमने तो किया ही किया है और आज भी करने के लिए तैयार हैं समाज के लिए। ब्रजेश जी नावरिया हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये भी समाज सेवी है बेचारे, ये लगे रहते हैं और इनका भी सहयोग करना चाहिए। प्रोग्राम होते हैं, बुलाओ,
इंटरव्यू दो और समाज को आगे बढ़ाओ, यही शुभकामनाएं हैं हमारे पास में। और बूढ़े आदमियों के पास में क्या है। आप बुजुर्ग हैं लेकिन हमारे खटीक समाज की शान है। बहुत अच्छी एक मुलाकात कार्यक्रम में आपने बातें बताई, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावलिया, धन्यवाद।